जॉपीन। कैद खाने से बाहर निकलकर सबने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर अमीर हमजा ने ज़ुहरा से कहा, तुम्हारे शौहर को पता चलेगा कि तुमने हम लोगों को आज़ाद करा दिया है तो वो नाराज होगा। ऐसा ना हो कि तुम्हें सख्त नुकसान पहुँचे। ये सुनकर ज़ुहरा हंसी और कहने लगी, आप इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगी। ये कहकर वो अपने रथ पर बैठने ही वाली थी कि आदि पहलवान हाथ जोड़कर बोला, ए खातून, खुदा तुझे क़यामत तक सलामत रखे। जाने से पहले मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम तो करती जा, बहुत दिन से भूखा मर रहा हूँ। आदि की ये बात सुन के ज़ुहरा बे-इख्तियार हंस पड़ी। कहने लगी, आप लोग घोड़ों पर सवार होकर मेरे पीछे पीछे महल में आ जाएं। आदि खुश हो गया और ये सब लोग हाकिम हलब के महल में पहुँचे। ज़ुहरा आदि को बावर्ची खाने में ले गई। वहाँ कई देगें दूध की भरी रखी थीं। आदि ने जी भरकर दूध पिया और फिर खीर के थालों पर हाथ साफ किया। अमीर हमजा और उनके दूसरे साथियों ने भी खूब जी भरकर खाया पिया। इसके बाद ज़ुहरा इन्हें अपने महल के एक खास कमरे में ले गई, जहाँ चांदी का एक बहुत बड़ा संदूक रखा था। इस संदूक में क्या है? अमीर हमजा ने पूछा। इसमें पहलवान साम बिन तरीमान का लोहे का गर्ज रखा है, जिसका वजन 12 मन है। ये गर्ज आपके नजर है। ज़ुहरा ने संदूक खोलते हुए जवाब दिया। अमीर हमजा ये देखकर बेहद खुश हुए और कहने, अगर अजीज मिस्र ने मेरी इताअत कबूल ना की तो कसम है पैदा करने वाले की कि उसी गर्ज से इसकी खोपड़ी पाश पाश करूंगा। इधर इस्तिफ्ता नोश और सदफ नोश मिस्री फौजों से घमसान की जंग करने में मसरूफ थे कि जासूसों ने अमीर हमजा के आने की खबर पहुंचाई। दोनों यूनानी पहलवान दौरे दौरे उनके इस्तकबाल को गए और पैरों पर गिरे। अमीर हमजा ने बारी बारी दोनों को सीने से लगाया और खूब शाबाश दी। अजीज मिस्र को जब अमीर हमजा के आने की खबर मालूम हुई तो उसके औसान खता हो गए। मिस्री फौजों के पैर अत्थर गए और जिसका जदुर मुंह उठा उधर भाग निकला। ये अमीर हमजा ने अपने सरदारों को हुक्म दिया, जो शख्स हमारी इताअत कबूल करे उसे छोड़ दो और जो ना माने इसे हलाक कर दो। अजीज मिस्र का एक भाई नासिर शाह था। वो अमीर हमजा की खिदमत में आया और उनकी इताअत कर ली। तब अमीर हमजा ने उसे सोने की कुर्सी पर बिठाया और वादा किया कि अजीज मिस्र की सल्तनत तुझे अता करूंगा। ये सुनकर नासिर शाह खुशी के मारे उछल पड़ा। अजीज मिस्र अपनी जान छुपाता फिरता था, मगर कहीं पनाह ना मिलती थी। उमरू इयार उसकी तलाश में था। आखिर अजीज मिस्र ने घसीरे का भेस बदला और शहर पनाह के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। इत्तेफाक से उस वक्त उमरू इयार भी एक बड़े फकीर के भेस में दरवाजे पर मौजूद था। इसने देखा कि एक घसीरा गर्दन उठाए निहायत शान व शौकत से कदम उठाता चला आता है। इसका चेहरा मारा घसियारों बिल्कुल नहीं मिलता था और ना चाल ढाल ही वैसी थी। उमरू को शक हुआ। आगे बढ़कर घसीरे की गदी नापी और कहने लगा, जनाब घसीरे साहब, जरा रुकिए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? नकली घसीरे ने नाराज हो के कहा और घूंसा तानकर उमरू की तरफ लपका। उमरू ने उछलकर एक टक्कर इसकी नाक पर दी, जिससे घसीरे की नक्सीर फूट गई। उमरू ने इसके हाथ पैर बांधकर अपनी जंबील में डाला और लश्कर की तरफ चला। रास्ते में घसीरे से कहने लगा, अगर तुम पहले ही सच सच बता देते कि कौन हो तो इतनी मरम्मत ना होती। बोलो, अब क्या राय है? सीधा अमीर हमजा के पास ले चलो। ये सुन के अजीज मिस्र के गड़गड़ाने लगा कि मुझे हमजा के पास ना ले जाओ। मगर उमरू ने एक ना सुनी और उसको अमीर हमजा के सामने ले जाकर डाल दिया। इन्होंने नाराज होकर कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। इस बेचारे घसीरे को पकड़कर लाने की क्या जरूरत थी? बेहद जरूरत थी भाईजान, उमरू ने जवाब दिया। जरा गौर से आपकी शक्ल मुलाहजा फरमाइए और देखिए कि घसीरे के रूप में कौन साहब छपे हुए हैं। अब जो अमीर हमजा, लिंधूर और आदि पहलवान ने इसे गौर से देखा तो अजीज मिस्र का चेहरा दिखाई दिया। आदि ने उसी वक्त इसका टैनटू दबाया और कहने लगा, अच्छा, हमसे ये चालाकी है। बोल, अमीर हमजा की गुलामी कबूल करता है या पहुंचाऊं सीधा जहन्नम में? अमीर हमजा ने आदि को डांटा, ये क्या बेहूदगी है? कादी को यूं तंग नहीं किया करते, छोड़ दो उसे। अलामत वावेन। या अमीर,
आप भूल गए कि इस मर्दूद ने हम पर कैसे कैसे जुल्म तोड़े हैं। आदि ने मुंह बनाकर कहा। वो तो ठीक है, मगर जो काम उसने किया वही हम करें तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। अमीर हमजा ने आदि को समझाया। फिर वो अजीज मिस्र से बोले, तुमने देख लिया कि धोखेबाजी का क्या नतीजा होता है। अब अपनी सजा खुद ही तजवीज करो। इताअत कबूल कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना मैं कसम खा चुका हूँ कि साम बिन तरीमान के 12 मन वजनी गर्ज से तुम्हारी खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। अजीज मिस्र का रवा रवा दहशत से कांपने लगा। वो औंधे मुंह अमीर हमजा के सामने गिर पड़ा और जान की अमान तलब की। अमीर हमजा ने उमरू को इशारा किया। इसने झट गुलामी का हल्का अजीज मिस्र के कान में डाला। फिर इसे सब पहलवानों के गले मलवाया और इज्जत से कुर्सी पर बिठाया। अजीज मिस्र ने दरखास्त पेश की कि इसका ताज वो तख्त वापस किया जाए, मगर अमीर हमजा ने कहा, हम तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे छोटे भाई नासिर शाह के हवाले कर चुके हैं, इसलिए ये ख्याल छोड़ दो। हाँ, ये मुमकिन है कि नासिर शाह तुम्हें अपनी सल्तनत में कोई अच्छा ओहदा दे दे, हम सिफारिश कर देंगे। ये सुनकर अजीज मिस्र चुप हो गया, लेकिन दिल में सख्त पीछ वावताप खाता रहा। रात हुई तो सब लोग अपने अपने खेमों में जाकर लेटकर सो गए, मगर अजीज मिस्र की आंखों से नींद गायब थी। आखिर वो इधर उधर देखकर उठा और एक चमकता हुआ खंजर लेकर चुपके चुपके अमीर हमजा के खेमे की तरफ चला। इत्तेफाक से पहरेदार भी ऊँट गया था, इसलिए अजीज मिस्र को खेमे में दाखिल होने का मौका मिल गया। अमीर हमजा बेखबर सो रहे थे। अजीज मिस्र ने खंजर उठाया। इसके फल की चमक इतनी तेज थी कि फौरन अमीर हमजा की आंख खल गई। इन्होंने एक घूंसा ऐसा मारा कि अजीज मिस्र लुढ़कता हुआ खेमे से बाहर जा पड़ा। तब हमजा बाहर निकले, इसकी गर्दन पकड़कर उठाया और कहा, मुझे पहले ही शुबह था कि तेरे दिल में बदी है, तो समझ रहा था कि मैं सो रहा हूँ, मगर हकीकत में मैं जागता था। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती। अजीज मिस्र फिर रोने और गड़गड़ाने लगा, लेकिन अमीर हमजा ने एक ना सुनी। उमरू को बुलाकर हुक्म दिया कि इस फरीबी मकार को फौरन मौत के घाट उतार दो। उसने रात की तारीकी में हम पर हमला करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि उमरू आगे बढ़े, आदि पहलवान झूमता हुआ आया और अजीज मिस्र के ऐसी लात जमाई कि वो हुआ में गेंद की तरह उछला और एक करीबी पहाड़ी टीले से टकराकर धम से नीचे गिर पड़ा। अगले रोज इसकी लाश कुत्तों और गिद्धों ने नोच नोच कर खाई। हफत मुल्क के बादशाहों से खराज और बागियों को सजा देने के बाद अमीर हमजा की मुहिम खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने मदाइन वापस जाने का फैसला किया। लश्कर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सिपाहियों और फौजी सरदारों को अपने वतन से निकले हुए बहुत दिन हो गए थे और सबको अपने बाल बच्चों की याद सता रही थी। अब हम अमीर हमजा और उनके बहादुर साथियों को तो मदाइन के रास्ते में छोड़ते हैं और आपको गुस्तम पहलवान के पास लिए चलते हैं। जरा देखिए कि वो अमीर हमजा के खिलाफ किस कस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ है। गुस्तम के जासूस एक एक लम्हे की खबरें उसे पहुंचा रहे थे। इसको जब मालूम हुआ कि अमीर हमजा ने हफत मुल्क के बादशाहों को जेर किया और आखिर में अजीज मिस्र को आदि पहलवान के हाथों मरवाया, तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें हमजा का मुकाबला करने की ताकत न थी। ये भागा भागा मुगल बादशाह के दरबार में गया, जिसका नाम जोपीन गाउमीश था। जोपीन वहशी तातारियों और मंगोलों का सरदार था और निहायत जबरदस्त और ताकतवर बादशाह था। नौशीरवा के साथ भी इसकी पुरानी दुश्मनी चली आती थी, लेकिन कई बार जंग में शिकस्त खाकर अब बहुत दिन से खामोश बैठा था। गुस्तम पहलवान ने जोपीन के दरबार में पहुंचते ही सारी दास्तान नमक मिर्च लगाकर कह सुनाई और आखिर में जोपीन को ये कहकर डरा दिया कि अगर अमीर हमजा को जल्द मारा ना गया तो न सिर्फ वो मुहरनगार को ले जाएगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो मुगल सल्तनत पर भी हमला कर दे। ये सुनकर जोपीन ने बल खाया और शेर की तरह दहाड़ कर बोला, किसकी मुजाल है कि मेरी जानिब आंख उठाकर भी देखे। अफसोस है ईरानियों, यूनानियों और मिस्रियों पर के एक मामूली अरब से शिकस्त खा गए। अमीर हमजा जब मुझसे पंजा मिलाएगा तब उसे हकीकत मालूम होगी, मगर सवाल तो ये है कि अमीर हमजा को मारकर मुझे क्या मिलेगा। हुजूर, सच बात तो ये है कि शहजादी मुहरनगार के लिए
रोए जमीन पर, आपसे बेहतर कोई नहीं है, रुस्तम ने मुस्कुरा कर कहा। आपको नौशीरवा ने अपनी दामादी में कबूल कर लिया तो समझिए कि पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। मंगोल सल्तनत के साथ साथ आप एक रोज ईरानी सल्तनत के मालिक भी बन जाएंगे। उस वक्त मसलहत यही है कि नौशीरवान का दिल मुट्ठी में लेने की कोशिश कीजिए। रुस्तम ने चिकनी चपड़ी बातें करके जोपीन को ऐसा शीशे में उतारा कि वो उसी का कलिमा पढ़ने लगा। रुस्तम ने उसे इस बात पर भी राजी कर लिया कि वो खुद नौशीरवा के पास हो जाए। चुनाचे जोपीन ने निहायत आनबान से मदाइन की जानिब कूच किया। तातारी और मंगोल इतने संग दिल और वहशी थे कि जिस जगह उनका लश्कर रुकता वो जगह उजाड़ और वीरान हो जाती। बस्तियां लौटकर उग लगा देना उनका मजूब मशगला था। वो मर्दों और औरतों को पकड़कर गुलाम और बांदियां बना लेते और बच्चों को कत्ल कर देते। रुस्तम ने नौशीरवा को इत्तला दे दी थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से जोपीन को काबू में किया है और अब वो आपकी मुलाकात के लिए आ रहा है। इसका निहायत शान से इस्तकबाल किया जाए। नौशीरवा ये इत्तला पाकर घबराया और बुजुर्ग जमहीर से कहने लगा, रुस्तम पहलवान भी इंतहाई बेवकूफ और नालायक शख्स है। भला उसे जोपीन के पास जाने और उसे यहाँ आने की दावत देने की जरूरत थी। अब हाल ये होगा कि इसके लश्करी बेशुमार बस्तियों और आबादियों को वीरान कर देंगे। बुजुर्ग जमहीर के जवाब देने से पहले ही बख्तिक बोल उठा, हुजूर, सच तो ये है कि रुस्तम ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है। आपको मालूम है कि हमजा अजीम लाओ लश्कर के साथ मदाइन वापस आ रहा है। अब उसकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी है, किसी वक्त भी आपकी सल्तनत के लिए खतरा बन सकता है। इसका इलाज यही है कि हमजा को किसी जबरदस्त कुव्वत से भरा दिया जाए। इसलिए रुस्तम की नजर जोपीन पर पड़ी है। जोपीन अगरचे हमारा दुश्मन है, मगर इस मौका पर उसे दोस्त बना लेना जरूरी है। और फर्ज कीजिए अमीर हमजा ने जोपीन को हलाक कर दिया, तब भी हमारा फायदा है। इस तरह हमेशा के लिए जोपीन से निजात मिल जाएगी। बख्तिक की ये तकरीर सुन के नौशीरवा खुश हवा और कहने लगा, बेशक तो ठीक कहता है, हमने उन बातों पर ध्यान ना दिया था। हम हुक्म देते हैं कि जोपीन का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया जाए कि लोग हमेशा उसे याद रखें। इसके लश्कर को इराक के हरे भरे जंगल में उतारा जाए। अगले रोज नौशीरवा अपने अमीरों, वजीरों, पहलवानों और सरदारों के साथ जोपीन के इस्तकबाल को रवाना हुआ। जोपीन को ये खबर मिली तो वो शहर मदाइन से कुछ दूर ही रुक गया और नौशीरवा का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद गर्द गुबार का एक बादल सहरा में नमूदार हवा और नकारे बजने की आवाज सुनाई दी। फिर गर्द का ये बादल छट गया और नौशीरवा की फौज का एक हर अव्वल दस्ता दिखाई दिया। सबसे आगे एक सियाह फाम और गरांडील हबशी शहर की खाल पहने और झंडा उठाए चल रहा था। जोपीन ने रुस्तम से पूछा, ये हबशी जो झंडा थामे हुए है कौन है? ये नौशीरवा का खास गुलाम बाजा जलाल है। बड़ा बहादुर और जोर आवर जवान है। इसने कई मर्तबा अपने आका की शिकार में जान बचाई है। बाजा जलाल के पीछे बेशुमार फौजी सरदारों और शहजादों की सवारियां थीं और हर एक के साथ घोड़ों और हाथियों पर सवार फौजी दस्ते थे। आखिर में एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे सहरा में बहुत से शेर धाड़ रहे हो। जोपीन ने हैरत ज़दा होकर कहा, मालूम होता है नौशीरवा सफर में अपने साथ शेरों के पिंजरे भी लेकर चलता है। ये आवाज उन्हीं शेरों की है। रुस्तम हंसकर कहने लगा, नहीं आलीजा, ये खास कस्म के नकारे और बगल हैं जो बुजुर्ग जमहीर ने नौशीरवा के लिए बनवाए हैं। उन्हीं साजों में से शेरों के धाड़ने की आवाजें निकलती हैं। वो देखिए, शहनशाह नौशीरवा की सवारी आती है। शहनशाह नौशीरवा सफेद रंग के एक ऊंचे हाथी पर सवार था और सोने की 120 छतरियां इस पर साया किए हुए थीं। शहनशाह के दाएं बाएं और पीछे 700 हाथियों की कतारें थीं और हर हाथी पर सोने का बना हुआ हदा था। इन हाथियों के अलावा कई हजार सुर्ख, सियाह और सफेद रंग के अरबी घोड़े शहनशाह के आगे आगे चल रहे थे और उन पर बैठे हुए फौजी जवान यूं नजर आते थे जैसे पत्थर के मुजस्समे हों। उनकी शानदार वर्दियां सहरा की धूप में झलमिल करती थी और उनके हथियारों की चमक इतनी तेज थी कि निगाह न ठहरती थी।
चौकीदारों की एक जमात बुलंद आवाज से ये नारा लगाती हुई चली आ रही थी, निगारो बरू, बा अदब, बा मुलाहजा, होशियार, शहनशाह हफत किश्वर नौशीरवा की सवारी आती है। तब गुस्तम ने जोपीन को इशारे से बताया कि शहनशाह की दाएं जानिब बुजुर्जमहिर वजीर आजम और बाएं जानिब बख्तिक वजीर की सवारी है। 70,000 गुलाम सुनहरी वर्दियां पहने बुजुर्जमहिर के साथ हैं। बादशाह की सवारी जब नजदीक आई तो जोपीन अपने घोड़े से उतरा। इधर नौशीरवा ने भी हाथी से उतरने का इरादा किया, मगर बुजुर्जमहिर ने उसे रोका और आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, आपका सवारी से उतरना मसलहत के खिलाफ है। जब तक जोपीन दौड़कर हाथी के पाँव को न चौमे, उस वक्त तक नीचे न उतरिए। नौशीरवा ने ये बात मान ली और हाथी पर बैठा रहा। इतने में जोपीन सर झुकाकर दौड़ता हुआ आया और हाथी के पाँव को बोसा दिया और अपना हाथ बादशाह की जानिब बढ़ाया। तब नौशीरवा के महावत ने अपने हाथी को जमीन पर बिठाया। नौशीरवा निहायत वकार से उतरा और आगे बढ़कर जोपीन को गले से लगाया, इसकी पेशानी चूमी और खिलत अता की। फिर मंगोल लश्कर के दूसरे सरदारों और पहलवानों से मुलाकात की और उन सब को भी निहायत कीमती खलते इनायत की। इसके बाद 1000 सुतून का एक आलीशान खैमा और इस खैमे के अंदर 40 सुतून का शाही खैमा आना फाना खड़ा किया गया। नौशीरवा इस शाही खैमे में आया और तख्ते जमशीदी पर बैठा। अतलस वो हरीर के पर्दे, रेशम के कालीन, सोने चांदी की झालरें और तकियों के गिलाफ जिनमें मोती जुड़े थे हर तरफ नजर आने लगे। उनकी चमक दमक और आराइश देखकर मंगोलों और तातारी वहशियों की आंखें खल गईं। फिर नौशीरवा के हुक्म से दस्तरख्वान बिछाया गया और 1001 कस्म के लजीज और खुशबूदार खाने सजाए गए। तमाम बर्तन सोने और चांदी के थे। जब मेहमान और मेजबान खाने से फारिग हुए तो जोपीन ने नौशीरवा से कहा, बहुत दिन हुए मैंने किसी की ज़बानी एक अरब नौजवान अमीर हमजा का जिक्र सुना था। अब वो कहाँ है और क्या करता है? नौशीरवा की बजाय नचतिक ने जवाब दिया, वो आजकल मिस्र में है और यकीन है कि अब तक अजीज मिस्र के हाथों मारा जा चुका होगा, और अगर नहीं मारा गया तो बचकर कहाँ जाएगा? मालूम होता है इसकी मौत आपके हाथों लिखी है। ये सुनकर जोपीन मुस्कुराया और मूंछों को ताव देकर बोला, दरअसल शहनशाह नौशीरवा ने उस मामूली अरब को ख्वाह मुख्वा सर पर चढ़ा लिया था, वरना कियापदी और कियापदी का शोरबा। यकायत गुस्तम पहलवान अपनी जगह से उठकर सामने आया और नौशीरवा के तख्त के पाए पर तो सर रखकर कहने लगा, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? नौशीरवा ने कहा, हुजूर, आपके बाद जोपीन जैसा बादशाह रोए जमीन पर कोई और नहीं। हम सब गुलामों और नमक खारों की राय है कि हमजा के बजाय जोपीन की शादी शहजादी मुहरनगार से की जाए। नौशीरवा तो ये सुनकर सोच में पड़ गया। इतने में बख्तिक उठ खड़ा हवा और उसने भी जान की अमान तलब करके गुस्तम की हाँ में हाँ मिलाई। नौशीरवा ने बुजुर्जमहिर के कान में कहा, आपकी क्या राय है? जोपीन को क्या जवाब दूं? ये अगर इनकार करता हूँ तो यकीन है कि ये मौजी और उसके वहशी सिपाही आन की आन में मेरा मुल्क तबाह कर देंगे और बेशुमार लोग कत्ल हो जाएंगे, और अगर कबूल करता हूँ तो हमजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? बुजुर्जमहिर चंद लम्हे चुप रहा, फिर चुपके से बोला, आली जा, मसलहत ये है कि आप उस वक्त जोपीन के साथ शहजादी की शादी करने का ऐलान फरमा दें। मुझे यकीन है कि हमजा एक आध दिन में यहाँ पहुँचने वाला है। शहजादी मुहरनगार इसकी अमानत है। अगर इसके बाजुओं में ताकत होगी तो वो जोपीन से अपनी अमानत छीन लेगा। ये राय नौशीरवा को मुनासिब मालूम हुई। वो होठों पर मुस्कुराहट लाकर कहने लगा, ए गुस्तम वफादार, हमें तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है। हम मेहर निगार की शादी जोपीन से करने को तैयार हैं। ये सुनते ही जोपीन ने दौड़कर बादशाह के पाँव को बोसा दिया और अपनी आंखें इसके तलवों से रगड़ने लगा। दरबार में खुशी के शादियाने बजाए जाने लगे। बख्तिक मकार ने मौका पाकर जोपीन के कान में कहा, बेहतर यह है कि आप शहजादी मेहर निगार को उसी वक्त अपने पास बुलवा लें। ऐसा ना हो कि कल बादशाह की राय बदल जाए। ये सुनकर जोपीन ने नौशीरवा से दरखास्त की कि जब हुजूर उस गुलाम को अपनी दामादी में कबूल फरमा चुके हैं तो अब क्या देर है,
शहजादी महर निगार को मदाइन से बलवा कर मेरे साथ रुखसत कर दिया जाए। नौशीरवा के लिए इस दरखास्त को मानने के सिवा कोई चारा न था। इसने गुस्तम पहलवान के एक बेटे फबाद को मदाइन जाने और शहजादी को हिफाजत से लाने का हुक्म दिया।